दोस्तों, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और यह मेरी पहली कहानी है। एक बार वाराणसी से मुंबई ट्रेन के फर्स्ट एसी में सफर कर रहा था और जैसा आपको पता ही होगा कि फर्स्ट एसी में एक केबिन होता है जिसमें 4 बर्थ होती है। तो मैं वाराणसी से ट्रेन में बैठा और मेरे अलावा कोई भी उस ट्रेन के केबिन में नहीं था। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी और जब वह अपनी पहली स्टेशन पर पहुंची तो वहां से एक खूबसूरत औरत ट्रेन में बैठ गई। उसकी उम्र 32 साल की होगी, मस्त फिगर और गोरा रंग। उसने सफेद और गुलाबी कलर की गहरे गले की कुर्ती पहनी थी जिसमें उसकी खूबसूरती देखने को बन रही थी। वह अंदर आई और अपना सामान रखा और मेरे पास बैठ गई और वह मुझसे पूछने लगी कि आप अकेले हैं? और मैंने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अकेला हूँ। और फिर हमारी जनरल बातचीत शुरू हो गई। उसने अपना नाम मुस्कान बताया और कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी और हम बैठे बातें कर रहे थे। इतने में उनको बाथरूम जाना था और वह खड़ी हो गई और उसी समय अचानक ट्रेन का झटके से ब्रेक लगा और वह एकदम से मेरे ऊपर आ गिरी। वह मुझसे कहने लगी, सॉरी सॉरी। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं मैडम। वह हंसी और फिर उठकर बाथरूम करने चली गई। जब वह वापस आई फिर इतने समय में टीटी आया। उसने हम दोनों की टिकट चेक की। मैंने उनसे पूछा, टीटी साहब, कोई इन दोनों ऊपर वाली बर्थ पर सवारी नहीं आएगी क्या? उन्होंने कहा, शायद जिसकी बर्थ थी वह नहीं आए। रिजर्वेशन उनका वाराणसी से ही था। टीटी के जाने के बाद मुस्कान जी उठी और उन्होंने केबिन लॉक कर दिया। कुछ समय बाद वापस लौटी तब वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमारी फिर से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन इस बार थोड़ी खुलकर बातें होने लगी। फिर मैंने पूछा, मुस्कान तुम क्या करती हो? उसने कहा कि वह किसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन मेरी नजर उसके, वह मुझे देख रही थी कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर एकदम से उसने पूछा, अच्छे लग रहे हैं क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि जो तुम मेरे देख रहे हो। मेरे तो एकदम से तोते उड़ गए। मैंने कहा, सॉरी डियर, असल में मैं कुछ सोच रहा था। मेरी नजर उधर थी पर ध्यान कहीं और था। मुस्कान हंसने लगी और कहने लगी, इधर भी ध्यान दे दो यार। मैंने कहा, अब तो पूरा ध्यान, दिमाग और नजर सब उधर ही है। इतने में वह मेरे पास में आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर, यारो क्या बताऊं, वह बहुत मुश्किल होती जा रही थी। फिर हम दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में पूरी प्यार का नशा छाया हुआ था। फिर मैं मुस्कान के और नजदीक गया और उसकी सांसों को महसूस करते हुए खोने लगा। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़कर वह करने लगे। वह मगन होती जा रही थी। उसे और मुझे दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। अब मैंने मुस्कान से कहा, मुस्कान तुम ऊपर आ जाओ, और मैं बर्थ पर लेट गया। और वह, इसके बाद हम दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक जमकर मैच हुआ। अब उसे बहुत मजा आने लगा था। अब मेरा काम होने वाला था। फिर सब कुछ साफ करके हमने अपने कपड़े पहने और अपनी बर्थ पर लेट गए। फिर रात में करीब 3 बजे हमने दोबारा एक बार फिर से जबरदस्त खेलना शुरू किया और थक कर हम सो गए। सुबह उठकर मुस्कान ने पूछा कि शिवम तुम करते क्या हो? मैंने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वह मुझे घूरकर शैतानी नजर से देखने लगी और कहने लगी, तुमने बहुत कुछ कर दिया लेकिन अपना कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि उसके पति हमेशा एक ही स्टाइल में और कहीं महीने में 3 या 4 बार ही वह सब करते हैं। उनसे मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आता, पर आज तो तुमने मुझे पूरी तरह से मगन कर दिया है। फिर उसने अपने पर्स से मुझे 1000 रुपए निकाल कर दिए और मेरा सेल नंबर लिया और कहने लगी कि अगर मुंबई या कहीं भी बुलाऊंगी तो क्या तुम आओगे? मैंने कहा, हाँ मैडम, किसी भी समय और कहीं भी। और वह चली गई। अब मैं हर समय उसी को सोचता रहता हूँ। उस दिन के बाद हम लोग कई बार मिले
और जब भी मिले हम लोगों ने खूब मैच खेला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।